guys, good morning. Welcome back to another vlog. So कल रात को मैंने vlog अपलोड करने के बाद सो गए and it was still sleeping. बस अभी उठे हो, ऑफिस के लिए तैयार होना है और खाना पीना बनाना है. अभी आई एम हैविंग माय टी और गर्म पानी. थोड़ी देर में माय आवाज़ मेरी आवाज़ को क्या हो गया पता नहीं. And I got one pimple over here. चलो मिलते हैं फिर. तो जी हाँ, तो मैं निकल पड़ी थी ऑफ़िस के लिए और मैं इको में बैठ चुकी हूँ. तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया बिकॉज़ जल्दी जल्दी निकलना होता है सुबह सुबह, क्योंकि अगर इको निकल गई तो फिर ऑफ़िस तो मैं किसी भी हाल में टाइम पे नहीं पहुँचने वाली. तो इस चक्कर में मैं सुबह जल्दी नहा धो के खाना वाना करके अपना निकल जाती हूँ टाइम से. इसके अलावा तो अब इको में नज़ारे देखते हुए जाती हूँ. मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा. ग्रीनरी बहुत आप देख सकते हो, ग्रीनरी कितनी अच्छी दिख रही है. इसके अलावा मैं आपको ट्रैफिक भी दिखाऊँगी. यहाँ पर मैंने स्विच किया है. इको के बाद मुझे ऑटो लेना पड़ता है, तो फिर मैंने ऑटो लिया है. दैन मैं टाइम भी देख रही हूँ. मुझे लग रहा है कि मैं टाइम पे पहुँच चुकी नहीं, कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ. और यहाँ पर इतना ज़्यादा जाम था सुबह के टाइम पे. ये देखो, सब जगह गाड़ी, सबको जल्दी होती है क्योंकि सुबह सुबह जो इतना रश होता है, सबका ऑफिस जाने का टाइम होता है. तो मैं समझ सकती हूँ. इसलिए अब मैं भी बस अपना टाइम एक एक मिनट काउंट कर रही थी कि मैं बस पहुँच जाऊँ. तो मैं ऑफिस आ चुकी हूँ और टाइम तो मैं काफ़ी टाइम पहले आ गई थी. अभी तो 10-15 हो रहे हैं. मैं 9:30 पर आ गई थी ऑफिस. बट अनफॉर्चुनेटली आज ऑफिस खुला नहीं था और सबसे पहले वन फर्स्ट पर्सन इन ऑफिस. हेलो गाइस, कैसे हो आप? तो सुबह से अब मौका मिला मुझे ब्लॉग कंटिन्यू करने का. तो लाइक आप सब लोगों को पता है, मैंने कल ब्लॉग डाला है. और अब मेरा जो रूटीन है ये है कि मैं कंटिन्यूसली ब्लॉग डालूँगी. एंड वैसे कैन से आज का टाइम अभी बज रहे हैं 4:53. यानी ऑलमोस्ट 5 o'clock. ऑलमोस्ट पूरा दिन जा चुका है. बट स्टिल आई एम ट्राइंग एंड गेट इट डन डेली बेसिस. और चाहे मुझसे 15-20 मिनट्स का ब्लॉग बने, बट आई विल डेफिनेटली अपलोड डेली ब्लॉग्स. कोशिश ये करूँगी कि जो बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा सकूँ. कंटेंट क्रिएटर तो अभी मैं हूँ नहीं, बिकॉज मुझे पता नहीं है. कंटेंट क्रिएटर ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर लेकर आऊँ, फॉलोअप्स करवाऊँ. इसके अलावा आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर सकूँ. तो अभी मेरा यही मोटिव है. सो अभी जो मैं एक अकेडमी में एज अ काउंसलर जॉब कर रही हूँ. इट्स लाइक कोर्सेज इज लाइक इट्स अ टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्रीज रिलेटेड. जैसे जो टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्रीज में कोर्सेज होते हैं वो यहाँ पे कराते हैं. जैसा कि पासपोर्ट एक्सपर्टीज़ होता है, वीज़ा एक्सपर्टीज़ होता है. इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं. तो वो सारे कोर्सेज हम यहाँ पे करवाते हैं. सो बेसिकली हम यहाँ पे ये काम करते हैं, काउंसलिंग देते हैं, स्टूडेंट्स को एनरोल करते हैं, विल टीच देम. सो हमारे पास यहाँ पे डिप्लोमा के कोर्सेज भी हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हैं. सो इट्स नॉट अ प्रमोशनल वीडियो. मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ अपनी अकेडमी का, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मैं आज जो है अपना ऑफिस के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूँगी. सो मैंने थोड़ा सा ऑफिस का बहुत पहले एक वीडियो शूट किया था. तो मैं वो वीडियो यहाँ पे अटैच कर दूँगी. आपको ऑफिस कैसा है हमारा वो दिखा दूँगी. हमारा
जो भी इंटीरियर है वो दिखा दूँगी। इसके अलावा मैं आपको ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूँ बिकॉज़ आई डोंट वांट टू लाइक प्रमोशन माय बिज़नेस राइट नाउ। इनिशियल स्टेज है तो अभी नहीं कर सकती हूँ। जब मैं थोड़ा-सा डेवलप कर लेंगे तब हम आपको इन्वॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए मैं इतना ही बता दूँ, मैं एक एज़ अ काउंसलर यहाँ पे जॉब करती हूँ। सो यहाँ से जाने के बाद मुझे बहुत काम होता है, लड्डू के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ, आई नो, बट अभी जो है मेरी कंडीशन ऐसी है, मेरे घर की कंडीशन ऐसी है दैट आई हैव टू स्टार्ट जॉब, जो कि करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि हम किसी को नहीं इन्वॉल्व कर सकते अपनी पर्सनल लाइफ में, हम उनको नहीं बता सकते कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को मतलब जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, हम नहीं बता सकते। हम लोगों को समटाइम्स हाइड करना पड़ जाता है चीज़ें जो भी चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी चल रही थी, इस वजह से मुझे स्टेप लेना पड़ा, जॉब कंटिन्यू करनी पड़ी। तो मैं अपने आप को अप्रिशिएट ही करती हूँ कि मैं जॉब कर रही हूँ बिकॉज़ लाइक जो लेडीज़ घर में बैठ कर के लाइक सिर्फ अपने लिए रोएंगी कि मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे रोने से तो अच्छा यही है कि आप कुछ कर लो यार। इट्स बेटर कि किसी के ताने सुनो, किसी की गालियाँ सुनो, किसी के टेंट्रम्स झेलो, किसी की बातों को दिल से लगा लो, रोने बैठ जाओ और खुद का ही एक मेंटल ट्रॉमा बढ़ा लो, डिप्रेशन में चले जाओ। इससे बेटर ये है कि डाइवर्ट कर दो। इट्स रियली गुड फॉर योर हेल्थ, गुड फॉर योर माइंड, गुड फॉर योर रिलैक्सेशन। इट्स लाइक अ थेरेपी फॉर मी, इट्स लाइक अ थेरेपी, जॉब इज अ थेरेपी फॉर मी। इसलिए मैं जॉब कर रही हूँ सो दैट मैं किसी भी झगड़े और घर के कलेशों से दूर रहूँ। तो बस माय पर्पस इज वेरी क्लियर। और यूट्यूब करना मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है फॉर नाउ, लाइक आई कैन सी यूट्यूब से बहुत अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है। तो मैंने बहुत आई थिंक 2-3 साल पहले से यूट्यूब स्टार्ट किया हुआ है, बट मैं कंटिन्यू ही नहीं कर पाती हूँ। बट 2025 में आई लाइक मैंने एक प्रॉमिस किया था खुद से कि मैं एटलीस्ट होल ईयर कुछ ना कुछ पोस्ट हो, चाहे रील्स हो, चाहे कुछ हो, बट मैं डालूंगी सो दैट माय चैनल ग्रो। तो इसीलिए मैं अब इनिशिएटिव ले रही हूँ अपने चैनल के लिए सो दैट ये ग्रो करे और मुझे कुछ इनकम जनरेट हो और मेरे लिए कुछ हेल्पफुल हो। तो बेसिकली आई वांट टू हेल्प माई सेल्फ, माई फैमिली, माई हस्बैंड एंड फॉर माई सन। दिस चैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, सो दैट्स इट। मुझे इसीलिए जॉब करनी है और यूट्यूब करना है। इसके अलावा कुछ नहीं। और बाकी थोड़ी देर में चाय पे मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ मैं ऑफ़िस से घर आ गई थी और घर आके खाना बना रही थी। घर आके पता चला मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, उनको लूज़ मोशन और लाइक गैस की प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं उनसे डिस्कस कर रही थी क्या हो गया क्या नहीं, और कुछ ऑफिस से रिलेटेड भी बातें कर रहे थे। हम लोग की बातें चलती रहती हैं जब हम काम कर रहे होते हैं। पीछे पापा जी लेटे हुए हैं और मैं उनको कुछ शायद एक्साइटिंग ही कुछ बता रही थी जो मैं इतने अच्छे से बात कर रही हूँ। वैसे तो मोस्टली हम लोग एक एक ही पर्सन किचन में रह के काम करते हैं, बट टुडे शायद कोई टॉपिक था ऐसा जिस पे बात करनी ज़रूरी थी या करना ही था। और बाकी आगे आपको वीडियो में बताऊंगी भी मैं कि एक्चुअल में मैं क्या बात कर रही थी। यहाँ मैं बात करते करते रोटी भी बना रही हूँ और मैं मम्मी से पूछ रही हूँ लड्डू को रोटी दूँ या पराठा। तो पहले मैं पराठे की शेप बना दी थी, देन फिर मैंने उसको रोटी ही सेक दिया क्योंकि लड्डू जो है रोटी प्रेफर करता है पराठे की बजाय, क्योंकि ही इज़ लाइक देसी बॉय। देसी खाना दे दो
रोटी चूरमा बना करके मक्खन, सफ़ेद मक्खन के साथ में उसको आगे खिलाते हुए आपको दिखूँगी भी। और बस हम लोग की किचन में बात होते होते हमारी रोटी और खाना भी बन गया था। बेसिक मैंने कुछ खाना बनाया नहीं था। सब्ज़ी सुबह की रखी हुई थी। पापा के लिए मैंने नमकीन ओट्स बना दिए थे एंड लड्डू के लिए मैं रोटी बना रही थी। ये घर पे थे नहीं, ये अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर थे। तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर थे, जहाँ पे मैं लड्डू के लिए रोटी लेकर आ गई हूँ। तो चलो करते हैं आप लोगों से कुछ बातें शातें। अच्छा, you like it? We love मक्खन और खांड एंड रोटी, उसको अच्छी लगती है। सफेद मक्खन, देसी खांड, लड्डू गोपाल। मैं भी लड्डू गोपाल को भी भोग लगा के आई हूँ। एसी चल रहा है। हाँ, तो मैं अभी किचन में मम्मी के साथ डिस्कस कर रही थी कि हमारे ना ऑफिस में बॉय स्टाफ हैं। बॉय स्टाफ मतलब जो हेल्पर्स होते हैं। तो हमारे बॉस का एक और ऑफिस है जहाँ पे वो लोग लाइक बॉयज़ अपना पार्टी वार्टी करते हैं। तो यस्टरडे नाइट को हम लोगों ने कुछ पार्टी वार्टी की थी एंड जो बॉयज़ हेल्पर स्टाफ थे वो लेट हो गए थे घर जाने के लिए। तो मिसअंडरस्टूड कह लो या क्या कह लो, उनका लक इतना ख़राब चल रहा था कल की डे से। तो रात में उनको पुलिस स्टेशन में अरेस्ट कर लिया गया। मतलब ऑफिस से जब वो लोग घर जा रहे होंगे तो बीच रास्ते में पुलिस वालों के बैरिकेड्स थे एंड उनका कुछ बहसबाजी हुई जिसकी वजह से पुलिस वालों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। बट वो बहसबाजी इतनी बढ़ गई कि जो हमारे हेल्पर बॉय स्टाफ थे उन लोगों ने या तो उस बहसबाजी का विरोध किया था या क्या किया था अगेंस्ट थे। तो उस चक्कर में उनके ऊपर बहुत सारे केसेस लगा करके उनको थाने में बंद कर दिया। तो उसके लिए अब जितने भी हमारे मेल स्टाफ यानी मैनेजर से लेकर के सारे जो कोई भी थे वो सारे नहीं जा सकते थे रात के 2-2:30 बजे। तो जो हमारे ओनर थे, हाँ खुद फ़ोन करके नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो अभी से मक्खन और रोटी खिला। तो मतलब जितने भी मेल स्टाफ थे उन लोगों को सबको उन्होंने फ़ोन किया होगा। तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया बिकॉज सारे भी एज यू नो बॉयज़ पार्टी में क्या होता है। तो इस वजह से वो लोग फ़ोन नहीं उठा पाए। देन सर के पास फ़ोन गया, उनकी वाइफ को फ़ोन किया। देन सर जो है 2-2:30 बजे उनको स्टेशन से छुड़वाने के लिए गए। बट अनफॉर्चुनेटली केस जो है उन पुलिस वालों ने उनके ऊपर सर ने उनको इवनिंग तक छुड़वाया। और पता ही क्या, जब घर में कुछ ऐसा होता है ना तो फैमिली बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। उसकी मदर का पूरे दिन में आए के 100+ कॉल्स थे। उनका बड़ा बेटा आया था ऑफिस में एंड ही इज़ लाइक डूइंग एवरीथिंग जो भी उस जो लड़का था उसके बिहाफ पे। वो टेंशन मत लो, सर के अंडर में है केस तो सर देख लेंगे, तो ज़्यादा चिंता मत लो। बट ही इज़ लाइक कि फ़ोन आ रहे थे उसको, क्या कुछ नहीं कर सकते, कुछ बताओ कि मतलब जो भी है उनके घर से मतलब रेगुलर फ़ोन आ रहे थे। एंड मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि चीज़ें जो होती है ना वो एक तरह से मम्मा की लाइफ। तो चीज़ें जब वो ऐसी चीज़ें होती है ना तो फैमिली टूट जाती है, बिखर जाती है, इमोशनल डैमेज होता है बहुत ज़्यादा। और मतलब
उस समय ना सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ना कि ये ऑफिस बुला के काम करवाओ। आई डोंट नो व्हाई ही केम एंड डूइंग एवरीथिंग, एंड मैंने तो बोला भी क्यों बुलाया है। क्या? हाँ, आपकी चीजी क्या? कहीं नहीं है, यहीं बैठ जाओ। क्या चाहिए? नहीं, फोन में ना आपकी वीडियो ली जा रही है, देखो। ये कौन है? ये कौन है? वीडियो रोके दिखाओगे ना तो पिट्टी हो जाएगी आपकी। क्या लेना है? नो। चुच्ची लेना है? क्या चुच्ची? क्या? मुझे नहीं समझ में आ रहा। बोलो, क्या चाहिए? बोलो। क्या? गाड़ी? चाबी तो है ही नहीं वहाँ पे। यहाँ पे चाबी है ही नहीं। मोन है, मोन है। ये वाला नहीं लेना। खाना खा ले थोड़ा सा। हम्म, ऐसे खाओ, लो। तो इसको छाते के साथ खेलना है। बारिश आ रही है? आधी रोटी मम्मा खा ले। आई लव यू। जय गुरु। तो इससे शिक्षा ये मिलती है कि उन लड़कों को, हमारे ऑफिस हेल्पर बॉयज़ को समझ आना चाहिए कि ऑफिस के बाद आप घर जाओ, बी सेफ, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, भाई बंधु रिश्तेदारी के साथ बैठना पीना खाना जो कुछ भी करना है आप वीकडेज में करो, और दिन के टाइम पे करो, और घर के अंदर करो, ताकि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको घर वाले सेव कर सकें। क्योंकि ऐसे टाइम पे आप लोगों से हेल्प मांगने जाते हो तो कोई आगे बढ़कर हेल्प नहीं करता। आज के टाइम पे उल्टा 10 बात और सुना देते हैं, भाई तुम्हारे बेटे ने तो ऐसे कर दिया, तुम्हारे बेटे ने तो ऐसे कर दिया। ज्ञान नहीं चाहिए, मदद चाहिए। कर सकते हो तो करो, नहीं तो अपना ज्ञान अपने पास रखो। सिंपल। ये चीज़ तो देखी, सुबह से सबका मूड खराब था। उसके बाद भाई जब मैं ऑफिस से निकली हूँ, हाँ जी, मंडे, मंडे तो नहीं है, खुला है भाई। बंद कर दो, कर दो, खोल दो। तो हाँ, तो हम मैं जब ऑफिस से निकल के आई हूँ और मैं अपने एरिया में पहुँच गई, तो हमारे मेरे घर से लेकर जहाँ से जाना होता है वहाँ उस बीच में लाइक, हाँ जी, और कुछ है। तो उस बीच में देर इज़ अ लाइक फ्रूट मार्केट और वेजिटेबल मार्केट, और वहाँ पे इतना बड़ा जाम लगा हुआ। हम शुक्र है कि मैं स्कूटी पे थी तो मेरे हस्बैंड मुझे किसी तरह से निकाल के ले आए। आगे आके हम क्या देख रहे हैं, देर इज़ अ पर्सन जिसको एक रिक्शा वाले से बहसबाजी करनी थी, उसका रिक्शा तोड़ना था, उस रिक्शे वाले को पीटना था। एंड द रीज़न इज़ कि वो रिक्शा उसकी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे चला गया विदाउट हिटिंग हिज कार। सो हाँ जी, हाँ जी, अब बच के रहना, ठीक है? ऐसे रख लो, ऐसे, ओके। तो विदाउट हिटिंग हिज कार वो बंदा अपना आराम से आगे निकल गया। बस उस आदमी को यही गुस्सा था कि वो उसकी गाड़ी को आगे कैसे मतलब ओवरटेक करके कैसे आगे गया।
तो उस वजह से उस रिक्शे वाले को वो मार रहा था, उसका गाड़ी की चाबी ले ली थी, उसको मोलेस्ट कर रहा था या जो कर रहा था, ही इज़ डूइंग हिज गंदगी दिखा रहा था। आई वुड लाइक टू से दिस, ही इज़ डूइंग हिज व्हाटएवर गंदगी, वो अपनी परवरिश शो कर रहा था। अगर कोई मैच्योर्ड इंसान होता तो वो बोलता कि भाई नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान रखना, कहीं आपके रिक्शे में जो लोग बैठे उनको हर्ट ना हो जाता, क्या पता मेरी गाड़ी को कुछ नुकसान हो जाता। तो ये सारी चीज़ें होती है कि मैच्योर्ड पर्सन की पहचान कि वो इस चीज़ को लेट गो कर देता और बंदे को समझा करके छोड़ देता। और अगर तुम्हें इन्वॉल्व ही करना है तो तुम खुद मत करो, खुद तुमको मारने की ज़रूरत नहीं है, तुम बुलाओ, पुलिस स्टेशन लेकर जाओ, पुलिस स्टेशन में केस करो। इफ़ उनको लगेगा कि हाँ भाई मारने से काम चलता है या पीटने से काम चलता है या फिर जो भी पेनल्टी है वो पे करने के बाद काम चलता है, तो दे आर देयर कॉल। पुलिस वालों की कॉल रहती कि उनको क्या करना है, छोड़ना है, मारना है, पीटना है, जो भी है पेनल्टी है, सब कुछ पुलिस वालों की। कानून को हाथ में ले करके शोशा दिखा करके कि हाँ भाई मैं मर्द हूँ, भाई तुम मर्द नहीं हो, तुम वो इंसान हो जिसको सिर्फ और सिर्फ कहीं और का गुस्सा किसी और पे निकालना आता है। सो प्लीज़ आप अपना गुस्सा जो है उसको कंट्रोल करना सीखो और थोड़ी मैच्योरिटी लाओ। तो मैं उस बंदे के लिए सिर्फ इतना बोलूँगी, शर्म करो। जो तुम कर रहे थे बीच सड़क पे, तुम्हारे एक झगड़े की वजह से 100 लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे। लर्न समथिंग। तो ये बात थी। उसके बाद फिर घर आई तो फिर भाई साहब घर आने के बाद पता चल रहा है मम्मी जी को लूज़ मोशन हो और मम्मी को फिर लूज़ मोशन हो रहे थे, घर में खाना नहीं बना। देन मैं आई हूँ, मैंने पापा के लिए ओट्स बनाए, देन मम्मी को ये लेकर के डॉक्टर के पास गए हैं। डॉक्टर ने फिर जो भी है मेडिसिन वगैरह, और मैंने ओट्स बनाए, नमकीन वाले ओट्स बना करके खिलाए। देन अभी मैं लड्डू के लिए रोटी बना के लेकर आई थी। मैं परेशान मैं आज के टाइम में सोच रही हूँ कि लोग खुद से ही दुखी हैं, वो औरों से भी तो दुखी हैं लेकिन खुद से भी ज़्यादा परेशान है। खुद को ही काम डाउन नहीं करना आता, मतलब वो चीज़ों को लेट गो करना नहीं सीखते, वो चीज़ों को अपने ऊपर डाल के हावी करना चाहते हैं और हावी करके वो खुद का ही इनडायरेक्टली नुकसान कर रहे हैं। तो अपना टाइम बर्बाद करना, दूसरे का टाइम बर्बाद करना या और इतने सारे लोगों का टाइम बर्बाद करना कहाँ का लॉजिक है? अगर तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो ना ब्रदर, सो प्लीज़ लर्न सम एथिक्स, और शुड आई से मैच्योर्ड हो जाओ प्लीज़। और इसके अलावा तुम्हें क्या ही बोलूं। हाँ, तो बस आज की वीडियो में बस मैं इतनी ही बातचीत कर सकती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे ये वीडियो एडिट करके मुझे रात को डालना भी है और मैं कोशिश कर रही हूँ रेगुलर व्लॉग्स डालने के लिए। तो आज के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक गुड नाइट।